जी का पॉलिटेक्निक 2026 की आपने परीक्षा दी है और आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक बढ़िया कॉलेज लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिलेगा, जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं इंजीनियर मोहित यादव BR अकेडमी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब तक आप अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पूरे चैनल पे आपके पूरे लास्ट तक जो काउंसिल राउंड्स होंगे तब तक लगातार अपडेट्स मिलती रहेगी और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन से कॉलेज भरने चाहिए ये भी आपको इस वीडियो में मिलना चाहिए। और अगर आपने उसी अकॉर्डिंग कॉलेज को फिल किया तो ये तय है कि आपको 100% गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिल जाएगा दोस्तों। इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उनकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेज उन्हें फिल करने चाहिए जो उनको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। इसमें आप टॉप कॉलेज, मिड कॉलेज और सेफ कॉलेज तीनों पॉलिटेक्निक के बारे में आप अच्छे से जानें अपनी रैंक के अकॉर्डिंग। इससे पहले हमने एक सिविल इंजीनियरिंग की वीडियो बनाई थी, आप चाहें तो पीछे जाकर के वीडियो देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग का, ठीक है। इस वाले वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। जिन छात्रों की रैंक 1 से लेकर के और रैंक 7.5K तक यानी कि 7,500 तक रैंक बन रही है, उन्हें कौन से कॉलेज मिलेंगे। तो इसमें आपके 10 कॉलेज में काउंट कराऊंगा कि आपकी रैंक 1 से लेकर 7,500 रैंक है, तो आपको 10 कॉलेज कौन कौन से मिलेंगे, जिसमें कॉलेज आपका लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, बरेली, मुरादाबाद, बांदा, फैजाबाद, खुर्जा और मैनपुर जैसे 10 कॉलेज हैं जो कि आपको आसानी से एक रैंक से लेकर के और 7,500 रैंक तक मिल सकती हैं। सबसे पहला कॉलेज आप देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहला कॉलेज आपका रहेगा GP यानी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, जिसमें आपका नाम क्या है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। और अगर दूसरे नंबर की हम बात करते हैं तो आपका दूसरे नंबर का जो कॉलेज बनेगा दोस्तों वो बनेगा कानपुर। अगर आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप लेना चाहते हो तो इनमें से आप कोई से कॉलेज आप भर सकते हैं। क्लियर दोस्तों। तीसरे नंबर की हम बात करते हैं गोरखपुर और एक आपका चौथे नंबर पर आता है झांसी। बढ़िया कॉलेज है दोस्तों, बहुत से बच्चों का यहां से प्लेसमेंट भी अच्छा हुआ है। एक आपका है बरेली, छठवां आपका है मुरादाबाद। ये वो कॉलेज मैं बता रहा हूं जहां का बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, क्लासेस है, लगातार क्लासेस भी चलती हैं दोस्तों, ठीक है। आपका एक आपका बांदा कॉलेज है। 8वां एक आपका फैजाबाद कॉलेज, अयोध्या में फैजाबाद। दोस्तों ये ऐसे काफी कॉलेज हैं जो जहां पर आपको जो है आसानी से एक रैंक से लेकर के 7,500 तक की रेंज में कॉलेज मिल सकते हैं। एक खुर्जा बुलंदशहर में आता है और एक 10वां आपका पड़ता है मैनपुरी में। याद रखना जब आप मैनपुरी सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको मैनपुरी छाछा भोगांव आपको मिलेगा, वहां पर ये आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी रैंक रैंक 1 से लेकर के 7,500 तक है तो कौन कौन से टॉप कॉलेज ऐसे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो आपको भरने चाहिए और आपको आसानी से मिल भी जाएंगे। और ये सारे इस प्रकार के कॉलेज हैं जो कि अच्छी रैंक के कॉलेज हैं और यहाँ पे क्लासेस अच्छी लगती हैं, प्लेसमेंट अच्छा रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, कॉलेज में टीचर भी अच्छी है दोस्तों। उस बेस पे हमने ये कॉलेज आपको बताए हैं और यहाँ का रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिला बच्चों को। जो बच्चे यहाँ पे हमारे यहाँ से गए हैं सभी बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगली वीडियो में, वो चलिए दोस्तों इसे करते हैं साफ। अब लोग बात करते हैं कि अब कितनी रैंक पर कौन से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिले। अब वो बच्चे तैयार हो जाएं जिनकी दोस्तों रैंक आ रही है 7,500 से लेकर के 20,000 की रेंज में, जिनकी रैंक बन रही है। अब वो बच्चे देखेंगे कि उन्हें कौन सा कॉलेज मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही क्या दोस्तों, क्लियर। सबसे पहली अगर हम बात करते हैं इसमें, सबसे पहली बात करते हैं तो वो कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बस्ती। अगर आपकी रैंक दोस्तों 7,500 से 20,000 बीच में है तो आप अगर बस्ती कॉलेज भरेंगे तो आसानी से आपको कॉलेज अलॉट हो जाए। उससे पहले एक चीज और समझ लो कि ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है, 2 ब्रांच होती हैं, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में है कि सर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर क्या है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो डिप्लोमा कर रहे हैं, वो भी ये बात नहीं बता पाते हैं कभी कभार कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या अंतर है। आप इसका अंतर पहले समझ लो। देखिए दोनों में ही बिजली का काम होता है। जब बिजली का काम बहुत अति सूक्ष्म लेवल पे किया जाता है किसी चिप के अंदर तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाता है, और वही बिजली का काम जब किसी वार्म एरिया में किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आता है। जैसे ट्रांसफार्मर एक बड़ा काम है, चिप सेट का छोटा काम नहीं है दोस्तों। तो जब प्लेट या चिप के अंदर कोई छोटा काम होता है बिजली का, वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बोले जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में अंतर्गत आते हैं। और जो बड़े काम होते हैं बिजली के, जिस पावर हाउस के अंदर काम हो गया, ट्रांसफार्मर में काम हो गए,
ये सारे, या कोई इंजन में काम हो गया, सिंक्रोनियस मोटर हो गया, या ऐसे कई इंडक्शन मोटर हो गया, ये सारे काम आते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप जाते हैं तो आपको इसी टाइप के कुछ प्रोडक्ट, वो क्या नाम, इंस्ट्रूमेंट पढ़ाए जाएंगे और उसी के बारे में पूरा आपको डिटेल में समझाया जाएगा। इसको करने के बाद आपके कई ऐसे सेक्टर खुल जाते हैं जहां पर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में कई सारी कंपनियां हैं और प्राइवेट सेक्टर में इसका अच्छा स्कोप भी है। बच्चे स्टार्टिंग में ही अच्छी सैलरी पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसका गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, या CPWD हो गया आपका, या फिर आपका BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या CWC सेंट्रल वाटर कमीशन हो गया, ऐसे कई संस्थाएं हैं जहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा स्कोप है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आपको जेई बनना है तो उसके लिए आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा, SSC जेई का। अगर आप उसे क्वालिफाई करते हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जेई बन सकते हैं। यहीं पर अगर हम बात करते हैं किसी रेलवे में, तो रेलवे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा स्कोप है। आप लोको पायलट में जा सकते हैं, आप जेई की पोस्ट पे जा सकते हैं, आप टेक्नीशियन की पोस्ट पे जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल का बहुत जबरदस्त स्कोप है गवर्नमेंट सेक्टर में भी। डिपेंड आप पर करता है कि आप इलेक्ट्रिकल करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करेंगे या प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट में जॉब जल्दी लग जाती है दोस्तों। क्लियर? चलिए, 7.5 से 20,000 की रैंक है तो सबसे पहला कॉलेज आप बस्ती भर सकते हैं। वहीं दूसरे और तीसरे और चौथे कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके नजदीकी एरिया के हैं। रामपुर हो गया, मिर्जापुर हो गया, गाजीपुर हो गया, ये भी कॉलेज आपको आसानी से मिल सकते हैं दोस्तों। रामपुर हो गया, मिर्जापुर हो गया और गाजीपुर हो गया, ये वो कॉलेज हैं जो कि आपको आसानी से 7.5 से 20,000 की रैंक पे आपको मिल सकते हैं। आप अगर इनमें से कोई भी कॉलेज सेलेक्ट करते तो आपको ये कॉलेज आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपने सुना होगा वाराणसी। वाराणसी में भी आपका एडमिशन आसानी से हो सकता है। आजमगढ़ आपने सुना होगा, आजमगढ़ में 2 कॉलेज हैं दोस्तों। दोनों कॉलेज आजमगढ़ में आपके जो हैं अलग अलग टाउन में है, एक सिटी में है। आप डाल सकते हैं, दोनों कॉलेज आपको आसानी से मिल जाएंगे। एक ज्योतिबा फुले करके कोई है, सावित्री फुले देवी, हाँ सॉरी सावित्री फुले, तो आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम 8वें नंबर बात करें तो एक आपका कॉलेज पड़ता है औरैया में। औरैया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करके हैं। 9वें नंबर पे एक अलीगढ़ आता है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अलीगढ़। और एक आपका 10वें नंबर पे औरैया में एक और कॉलेज है आपका। तो ये 2 कॉलेज आपके औरैया में है, ये आप बहुत आसानी से अप्लाई करिए। अगर आपकी रैंक 7,500 से लेके 20,000 तक है तो आप ये सारे कॉलेज अप्लाई करिए। और अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जैसे कोर ब्रांच आपकी है, मेंटेनेंस, कैड, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, RAC, क्या क्या अंतर है दोनों में, तो उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। और हमने उसमें यह भी बताया है कि कौन सी ब्रांच का कॉलेज कहाँ पर है। आप जाइए वीडियो पे, मैकेनिकल 5 करके एक वीडियो पड़ी होगी, 5 ब्रांचेस कौन सी बेस्ट हैं, वहां पर आपको हर ब्रांच वाइज कॉलेज की लिस्ट पड़ी हुई, आप देखिए मैकेनिकल की सारी आपको ब्रांचेस और सारे कॉलेज आपको मिल जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो एक रैंक वाइज वीडियो भी हम उसका डाल देंगे दोस्तों। ठीक है, क्लियर? चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपकी रैंक 20,000 से लेकर के 30,000 रैंक है तो आप हमें ये बताइए कि आपको कौन कौन से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं 20,000 से लेकर के 30,000 की रैंक में। आपकी अगर रैंक 20,000 है और आपकी बनती है 30,000, तो अब आपको कौन कौन से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फिल करने चाहिए जिससे आपको आसानी से कॉलेज अलॉट। हाँ, लेकिन 20,000 30,000 बीच अगर आपकी रैंक बन रही तो आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिलेगा और आपको इलेक्ट्रिकल भी मिलेगी। और कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं वो हम यहाँ लिख देंगे। काउंसलिंग करना, इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट करना, ये कॉलेज ढूंढना, लिस्ट में जहाँ मिले लगा देना, नंबर तुम्हारा आ जाएगा। इसमें एक कॉलेज मुरादाबाद का गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक भी है। लड़कियों के लिए सबसे खास बात है यह, उनकी रैंक 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आ रही है, तब भी वो लड़कियां गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक को फिल करेंगी तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या? अगर समझ में आ गई है तो कमेंट में अपनी रैंक वगैरह डाल दिया करो कि मेरी सर रैंक कितनी है, कौन सी ट्रेड मिली, या कोई नया वीडियो चाहिए कमेंट किया करो। और चैनल को सब्सक्राइब इतना कर लो बेटा, जमाने में आग लग जाए। ठीक बेटा, आगे आओ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ऐसे बच्चे जिनकी 20 से 30,000 रैंक है उन्हें कौन कौन से, इसमें नंबर 1 आपका आता है बांदा और फिर आता है पीलीभीत।
कौन सा आता है दोस्तों? बांदा। और फिर आता है पीलीभीत। पीलीभीत के 2 कॉलेज होते हैं दोस्तों, और दोनों ही कॉलेज आप फिल कर देना। क्या मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? अच्छी तरीके से क्लियर है क्या? इसके बाद आपकी हम बात करते हैं चौथे नंबर, तो आपका आ रहा है शाहजहांपुर। शाहजहां। पांचवें नंबर पे आपका कॉलेज आ रहा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गर्ल्स कॉलेज है। ये गर्ल्स है बेटा, इसमें याद रखना बॉयज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ये है मुरादाबाद। अगर 1 लाख से ऊपर रैंक है किसी भी लड़की की तो वो ऐसे क्लिक कर देना। 1.5 लाख तक या 180 तक अगर रैंक है तो आपका एडमिशन इसमें हो जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। क्लियर? छठवां, सातवां, एक आपने सुना होगा देवरिया। देवरिया में पहले देवरिया था, तो देवरिया को आप क्लिक कर सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगा। एक आपका है कुशीनगर। कुशीनगर ये वो कॉलेज हैं जो आप बहुत आसानी से फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं दोस्तों। बोलो बात क्लियर? हाँ या ना? तो यहां से आप क्या समझे कि इतनी अगर रैंक आपकी बन रही है तो आपको बहुत आसानी से कॉलेज मिल सकते हैं। तो ऐसी कोई लड़कियां जिनकी रैंक इससे ऊपर जा रही है तो वो जरा कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपकी 1 लाख से ऊपर वाली लड़कियां कौन कौन सी दोस्तों। क्लियर? तो कितने कॉलेज हो गए? 6, 7, 8वां एक प्रतापगढ़ लिख लो। प्रतापगढ़। और आपके 9वें और 10वें नंबर पे आपके 2 कॉलेज हैं, अंबेडकर नगर के हैं, दोनों आप डाल देना, आपको आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। अंबेडकर नगर दोनों आप डाल दीजिए, दोनों आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। यानी कि 20,000 से लेकर के और आपकी 30,000 रैंक बन रही है और आप ये 10 कॉलेज आप भरते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच आपको आसानी से मिल जाएगी दोस्तों। बिल्कुल भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गर्ल्स कैटेगरी से है और गर्ल्स कैटेगरी में उसकी रैंक जो है 1 लाख से 1.80 लाख तक है, और ऐसी अगर कोई कैटेगरी गर्ल्स की है तो उसको 100% ये कॉलेज आसानी से मिल जाएंगे। उनको किसी के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल लोग दिखा देते हैं स्क्रीनशॉट गर्ल्स का कि 1,30,000 रैंक है, आसानी से एडमिशन हो जाएगा। 250 रुपए के हमें 500 दो, 10 दो, मतलब 2,000 दो, 5,000 दो। बच्चा बेचारा टेंशन में आ जाता है कि रैंक तो साहब 1,20,000 है। इन्होंने काउंसलिंग अच्छी कर दी है लेकिन उन्होंने गर्ल्स की दिखाई। आपको कैटेगरी चेक किया करो, पढ़े लिखे हो भाई, इस दुनिया के सबसे पढ़े लिखे कोई बच्चे हैं तो वो तुम हो, क्योंकि तुमने डिप्लोमा पॉलिटेक्निक की परीक्षा दी है। और तुम उसकी आंख मतलब अपनी आंखों से देखा करो ना कि जब उन्होंने रिजल्ट स्क्रीनशॉट दिखाया है तो क्या कहीं वहां गर्ल्स तो नहीं लिखा है, और गर्ल्स में ओबीसी गर्ल है या एससी गर्ल है या फिर ईडब्ल्यूएस गर्ल है। अब उन्होंने दिखाया 1,50,000 पे एडमिशन हो गया। तुमने भी क्या किया साहब, उन्होंने 1,50,000 कर दी एडमिशन, तो सर आप जो है हमारी भी काउंसलिंग करा दो, 3,000 रुपए 4,000 रुपए हम भी दे देंगे सर, टोकन नंबर दे देंगे। इस स्कैम में मत फंसो। यू आर ए इंजीनियर्स, अपकमिंग वाले इंजीनियर्स, समझिए ना। तो जब आप अपकमिंग इंजीनियर हो तो दिमाग लगाओ। दिमाग भगवान ने सबसे ऊपर क्यों दिया? पैरों के नीचे भी दे सकते थे, ऊपर इसलिए दिया ताकि आप हमेशा यूज करो बेटा। अभी और समझाते बेटा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं कि अब 30,000 से लेकर के और 45,000 तक अगर आपकी रैंक है तो कौन कौन से कॉलेज पिछली बार बच्चों को मिले थे। दोस्तों ये जो आंकड़ा आपको हम दे रहे हैं ये इस बेस पर आंकड़ा है कि पिछली बार इस रैंक पर ये कॉलेज मिले थे। जरूरी ये नहीं कि आपको राउंड 1 में मिल जाए, हो सकता है राउंड 2 में, 3 में और 4 में ही मिल सकता है। तो मेरे दोस्तों बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम तुम लोग हीरो टाइप के लोग हो, ऐसा मैंने सुना था कई साल पहले। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी रैंक 30,000 से लेकर के और आपकी रैंक 45,000 तक है तो आपको कौन कौन से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिल सकते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहला नाम अगर आता है तो वो है खेरी का। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खेरी एक कॉलेज है, बहुत अच्छा बढ़िया कॉलेज है। यहाँ पर बच्चों का प्लेसमेंट भी ठीक रहा है, लेकिन आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग ही सबसे अच्छा कॉलेज यही लग रहा है। और यहाँ बच्चे कई सारे गए हैं इस रैंक वाले, ठीक है, जिसमें आपका पहला आता है खेरी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खेरी।
यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। इसके बाद अगर हम दूसरे नंबर की बात करते हैं, दूसरे नंबर पर कॉलेज कौन सा है, तो फिर आता है बाराबंकी। कौन सा आता है दोस्तों, बाराबंकी पॉलिटेक्निक। तीसरे नंबर पे बाराबंकी में 2 कॉलेज हैं, दोनों तुम्हारी रैंक पे सूटेबल एकदम बढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। दोनों कॉलेज आप बाराबंकी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन आसानी से हो सकता है। तीनों कॉलेज आपकी इस रैंक के अंतर्गत आते हैं। चौथे नंबर की बात करें तो बदायूं में, बदायूं उत्तर प्रदेश में है बेटा, ये आपका एटा के पास पड़ता है, एटा बरेली के बीच में है। और बदायूं में 2 कॉलेज हैं दोस्तों, एक सौरों करके है और एक बदायूं में सैसवार करके जगह है। तो ये दोनों ही कॉलेज आप आसानी से भर सकते हैं बिना किसी झिझक के। आपको यहाँ पर इस रेंज में मतलब अच्छे कॉलेज मिल सकती हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे कि अगर आप जो है 1 2 3 4 5 भरते हैं तो आपको आसानी से 30,000 से 45,000 बीच में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच मिल सकती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं अगले कॉलेज की, तो अगला कॉलेज है क्या, फतेहपुर, और एक आपका आता है कौशाम्बी। ये दोनों ही कॉलेज बढ़िया हैं और इस रैंक के बहुत आसानी से इसमें एडमिशन हुए हैं दोस्तों। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके आगे के कॉलेज की। तो इसके आगे एक आपने सुना होगा महाराजगंज, महाराजगंज ये आपका पूर्वोत्तर एरिया का है, पूर्वी कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है। 2 कॉलेज है महाराजगंज के, ये दोनों ही कॉलेज आप 30,000 से 45,000 के बीच में ला सकते हैं। और एक लास्ट बचा है, वो आपका बचा है संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, इसे आप भरिए। ये वो कॉलेज है कि अगर आपकी रैंक 30,000 से 45,000 के बीच में आई है तो आसानी से आपको ये कॉलेज मिल सकते हैं। पिछली बार कई बच्चों के दूसरे राउंड में, 5वें राउंड में या 6वें राउंड में आसानी से उनको मिले हैं। और अगर आपकी कट ऑफ सही जाती है, सिचुएशन सही है, हर चीज़ आपके फेवर में है, तो आपको भी ये कॉलेज आसानी से मिल सकते हैं दोस्तों। ओबीसी, एससी या जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जनरल में ईडब्ल्यूएस, उनको अपनी कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो आप अप्लाई करिए, इस रैंक के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो मैंने वो कॉलेज आपको सजेस्ट कर दिए, आप इसे भरिए और बहुत अच्छा आपका हो सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग बात करते हैं उन बच्चों की जिनकी रैंक 45,000 से लेकर के अगर 53,000 रैंक है, तो इन बच्चों को इलेक्ट्रिकल में कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती हैं, इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे दोस्तों। अगर आपकी रैंक 45,000 से लेकर के 53,000 के बीच में है, तो आपको कौन कौन से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिल सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है सिद्धार्थनगर का। किसका आता है, सिद्धार्थनगर का। अगर हम बात करते हैं सिद्धार्थनगर की, अच्छा कॉलेज है, आप अगर चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के यहाँ पर 2 कॉलेज हैं, दोनों ही सिद्धार्थनगर के कॉलेज हैं, एक महामाया पॉलिटेक्निक करके, एक MMIT करके, और एक शायद तथागत गौतम बुद्ध करके। दोनों अच्छे कॉलेज हैं, जबरदस्त कॉलेज हैं, आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद एक है श्रावस्ती में, ये कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक श्रावस्ती। 45,000 से 53,000 बीच में रैंक है, तो श्रावस्ती पॉलिटेक्निक भी आपको मिल सकता है दोस्तों। और श्रावस्ती पॉलिटेक्निक, वहाँ पर 2 पॉलिटेक्निक है श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में ही, और दोनों ही पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और आपको बहुत आसानी से मिल सकते हैं। आप अगर चाहें तो बहुत अच्छी तरीके से ट्राई करिए। 5वें नंबर पे आपका आता है सोनभद्र। सोनभद्र कई बच्चों ने कमेंट भी किए हैं कि सर सोनभद्र में पॉलिटेक्निक, बिल्कुल 45 से 53 के बीच है, सोनभद्र में एडमिशन ले लो। 6वें नंबर पे आपका सिकंदराराऊ आ जाता है दोस्तों। अगर हम सिकंदराराऊ की बात करते हैं, ये एटा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एटा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बहुत अच्छा कॉलेज है और आपका एडमिशन भी आसानी से हो सकता है दोस्तों। क्लियर क्लियर। अगर हम 7वें नंबर की बात करते हैं तो इसमें एक आता है रामपुर का कॉलेज, और 8वें नंबर की बात करते हैं तो इसमें आता है बागपत का कॉलेज। और अगर हम 9वें और 10वें नंबर की बात करेंगे तो जिसमें आपका एक किसनी रहेगा और एक हमीरपुर रहेगा। ये किसनी कॉलेज है, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। मैनपुरी में किसनी एक टाउन एरिया है, इस किसनी में ये कॉलेज है 9वें नंबर पे। और 10वें नंबर बात करते हैं तो आपका है हमीरपुर। दोस्तों ये वो कॉलेज हैं जो कि 45,000 से लेकर 53,000 हैं,
और मैंने आपको फिर बताया कि अगर कोई गर्ल्स हैं लड़कियां, और वो ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, या ईबीसी कैटेगरी से हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो आप क्या करेंगे, आपकी रैंक 1 लाख से लेकर के और आपकी 1.80 लाख तक है, तो आप अप्लाई कर दीजिए। जनरल कैटेगरी की लड़की भी अगर है तब भी उसको कोटा इस लेवल का मिल जाता है कि उसका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। दोस्तों ब्रांचेज आपको पता लगी, ब्रांच आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 45 से लेकर 53,000 कौन कौन से हैं। सिद्धार्थ नगर के 2 कॉलेज, श्रावस्ती का एक पॉलिटेक्निक, एक और श्रावस्ती का है, सोनभद्र का है, एटा का है, रामपुर है, बागपत है, मैनपुरी, किशनी और एक आपका हमीरपुर। ये वो पॉलिटेक्निक है जिसमें आप आसानी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एडमिशन ले सकते हैं और बच्चों ने यहाँ कराए भी है। और पहले राउंड में बहुत अच्छे सिलेक्शन कर देना आप लोग, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे उस रैंक के बारे में जिसका नाम है 53,000 से ऊपर जो बच्चे हैं वो उन्हें कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है। देखिए अगर हम बात करते हैं कि अगर आपकी रैंक है 53,000 से लेकर के और 80,000 तक रैंक जा रही है, हालांकि गर्ल्स की ये रैंक जा सकती है 1.80 लाख तक, ठीक है दोस्तों। याद रखना गर्ल्स की रैंक अगर 1.80 तक है तो उन्हें ये कॉलेज मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आपके जीवन में कौन कौन से कॉलेज बचे हैं बेटा। तो देखो सबसे पहले नंबर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक है झांसी, ये गर्ल्स कॉलेज है दोस्त। अगर गर्ल्स जो है वो इस कॉलेज को अप्लाई कर सकती हैं, क्लियर, और 1,80,000 तक रैंक है तो वो इस कॉलेज में जाएं। इसमें सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती हैं, जैसे कुछ गार्जियंस ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मेरी बेटी सिर्फ को एजुकेशन कॉलेज में ना पढ़े, सिर्फ गर्ल्स कॉलेज में ही पढ़े, तो सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है कि वो गर्ल्स कॉलेज जिसमें सिर्फ लड़कियां ही पढ़े। तो याद रखना झांसी में गर्ल्स कॉलेज है, उसको आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, यहाँ पर आपका एडमिशन इतने तक हो सकता है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे एक और कॉलेज आता है जिसका नाम है शाहजहांपुर। ये भी एक गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है दोस्तों, गर्ल्स कॉलेज है ये भी, शाहजहांपुर। और तीसरे नंबर पे एक गर्ल्स कॉलेज और है जो कि आपका पड़ता है बुलंदशहर में, बुलंदशहर में। ये बुलंदशहर में अरनिया एक जगह है, अरनिया, वहां पर ये तीनों ही गर्ल्स कॉलेज है, इसमें बॉयज एडमिशन नहीं ले सकते हैं, केवल गर्ल्स ही एडमिशन लेगी, क्लियर। हाँ, अब जो कॉलेज है चौथे नंबर का वो आपका है जालौन। यहां पर को एजुकेटेड है, मतलब गर्ल्स और बॉयज दोनों ही पढ़ते हैं बेटा, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। रैंक इनकी कम जाती है, आप आसानी से इसमें एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। और 5वें नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 5वां और 6वां जो कॉलेज है, एक आपका पड़ता है चित्रकूट, एक आपका पड़ता है महोबा। ये दोनों ही कॉलेज अच्छे कॉलेज हैं और आपका आसानी से दाखिल, देखो 59 मतलब टोटल इलेक्ट्रिकल के कॉलेज हैं और जिनमें से हमने आपको बहुत सारे लिखा भी दिए हैं दोस्तों, क्लियर। और अगर हम बात करते हैं 7वें और 8वें नंबर की तो इसमें आपका एक आ जाता है ललितपुर, एक हमीरपुर और है, हमीरपुर है या गोंडा करके कोई, हाँ गोंडा, और एक आपका है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में दोस्तों 2-3 कॉलेज हैं, एक तो शाहजहांपुर का ये अकेला गर्ल्स का है और शाहजहांपुर का एक कॉलेज और है जिसका नाम कुछ और करके, मतलब 2-3 कॉलेज हैं उसमें, ठीक है ना। और ये टोटल आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नाम से ये, लेकिन दूसरा टाउन एरिया में है दोस्तों, नया ही खुला है, ठीक है। आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 9 कॉलेज हैं आपके और बढ़िया तरीके से आप काउंसलिंग कीजिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच आपको बहुत आसानी से दोस्तों मिल जाएगी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बताइए कि कमेंट में कि आपकी मार्क्स और रैंक कितनी है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कौन कौन से कॉलेज को भरें ताकि आपको आसानी से ब्रांच के हिसाब से कॉलेज मिल जाए, ठीक है।
तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।